प्लेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि 10 तारीख को चर्च गांद्रा में बड़ी मीटिंग है, तो 11 तारीख को फरीदकोट चर्च में बड़ी मीटिंग है। दोनों मीटिंग शाम की होंगी। तो इस मीटिंग में खास करके तेल के साथ आपके ऊपर प्रार्थना की जाएगी, अरमाल के साथ प्रार्थना की जाएगी। तो तेल के साथ प्रार्थना करके बाइबल कहती है तेल लगाकर बीमारों को चंगा किया जाए। तो वचन के अनुसार हम काम करेंगे परमेश्वर का। तो आप सब लोग तैयारी के साथ आना। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुरी शिक्षा से बच के रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गलत शिक्षा से, बुरी शिक्षा से बच के रहेंगे, उतना ही आप एक आत्मिक एक ब्लेस जिंदगी जिएंगे। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपको ऐसी शिक्षा मिले जिससे आप कन्फ्यूज होकर परमेश्वर के ही कामों पर शक करना शुरू कर दें। इसीलिए शैतान ऐसी ऐसी चीज़ें करता है कि आपके आपके पास तक वो ज्ञान पहुंचे जिस ज्ञान के कारण आपकी आप नाश हो जाएं। तो उस ज्ञान के कारण आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग पैदा हो, तो आप परमेश्वर के ऊपर ही शक करना शुरू कर दें। परमेश्वर ने हर बड़े बड़े काम किए अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा। तो परमेश्वर ने ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो मसा करके उनको उनके हाथों में दे दिया। जैसे हम कूच की किताब उसकी 10 की उसकी 13 में देखते हैं, कूच की किताब उसकी 10 की 13। तो आप जब देखेंगे तो एक लाठी मूसा के पास थी जो परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दी थी, उसको मसा कर दिया था। तो उस लाठी के साथ उसने पूरे मिस्र को हिला के रख दिया। क्या ये क्या क्या इस जगह पर मूसा की गलती थी? क्यों लाठी उसने यूज की? एक गलत फरमान कर दिया था? नहीं, परमेश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता, ना उसके नबी कभी गलत हो सकते। जे परमेश्वर उनको ब्लेस करके कोई चीज़ दे तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम किए। एक लाठी को उसने इस्तेमाल किया। जब उसने लाठी पूरी तरह उस लाठी को पास रखा तो उसको पूरी तरह इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है, तो आज के टाइम में जो एक लाठी लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो लोग कहेंगे गलत है। लोग बहुत सारी टिप्पणी करेंगे, बहुत सारा बुरा कहेंगे, बहुत सारा ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आपने एक क्या जादू टूने वाले काम कर रहे हो। क्या वो पुराने टाइम में क्या परमेश्वर का एक गलत फैसला था? क्या मूसा मूसा का गलत फैसला था कि वो लाठी लेके पूरे मिस्र में जा रहा था? तो एक बड़े काम कर रहा था। परमेश्वर के बड़े काम होते हैं। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है। प्रभु जो करेगा पृथ्वी पर वो बड़े कामों करने की ताकत रखता है। इसीलिए आपको बुरी शिक्षा से दूर रहना है। परमेश्वर अनॉइंटिंग के साथ, तेल के साथ वो काम करे, वो मिट्टी के साथ काम करे, वो वाटर के साथ काम करे। वो उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे वो काम करेगा। इसलिए बाइबल कहती है उसने बहुत सारा काम पुराने नेम में देखो। जब अलीशा ने एलिया की सेवा की तो बाइबल कहती है जब वो उठाया गया तो उसकी जो कपड़ा था, उसकी जो चादर थी, वो अलीशा के ऊपर आई। तो बाइबल कहती है डबल मसे के साथ वो ब्लेस हुआ। क्या परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए। तो नवे नेम में भी अनॉइंटिंग का तेल का जिक्र है कि आप जब तेल पकड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो मसा हो जाएगा। जब उस तेल से आप प्रार्थना करेंगे तो वो ब्लेस होगा। जैसे सैमुअल ने तेल लिया तो जाकर दाऊद को मसा किया, उसके सिर के ऊपर तेल दिया तो वो मसा हो गया। तो बाइबल कहती है तेल का एक बड़ा रोल है वचन में। तो आज तेल की खिलाफिता करते हैं लोग, वाटर की खिलाफिता करते हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े मौजदे किए अलग अलग चीज़ों के साथ। यीशु मसीह ने मौजदा किया मिट्टी के साथ, और बड़े मौजदे। औरत ने उसके पलड़े को छूकर वो चंगी हो गई। इसीलिए जो लोग ज्ञान को रद्द करना चाहते हैं, तो अपनी ही शिक्षा के साथ लोगों को गमराह करना चाहते हैं, ऐसे कभी भी लोग गमराह नहीं होंगे। क्योंकि लोग बुद्धिमान हैं, लोग समझदार हैं, लोग आत्मिक हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में कन्फ्यूजिंग ना पैदा हो, इसीलिए गलत शिक्षा को, गलत ज्ञान को सुनना बंद कर दें। क्योंकि जो गलत ज्ञान को, गलत शिक्षा को सुनेंगे तो आपकी ही आत्मा के ऊपर असर होगा। तो जब एक कपड़े को टच करके एक पास्टर जब लगाएगा तो क्या वो मसा, क्या ये पुराने नेम में हो सकता था? नवे नेम में क्या पौलुस गलत है? क्या वो चेले गलत हैं? जहां परमेश्वर का आत्मा जो लिखा रहा है कि ऐसे ऐसे करो, जो गाइड कर रहा है, क्या वो गलत है? तो आज इंसान सोचता है मैं सही हूं। लोग परमेश्वर को
उनके दासों को, नबियों को, पवित्र आत्मा को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कभी परमेश्वर ऐसे लोगों के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा। प्रभु का काम बड़ी नीति से ग्रोथ करेगा। तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप आएँ। तो आपने पूरा आनंद उठाना है इस मीटिंग का। 10 तारीख को गांधरा चर्च, 11 को फरीदकोट में दोनों बड़ी मीटिंग्स हैं। आपने इसमें आकर आपने ब्लेसिंग्स होना है, इसमें ब्लेसिंग को प्राप्त करना है। तो तेल के साथ आपके ऊपर प्रार्थना की जाएगी, आपको तेल दिया भी जाएगा, आपके ऊपर प्रार्थना भी की जाएगी। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखना, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।